नमस्कार। इंडिया टुडे एमपी में आपका स्वागत है। वर्ल्ड प्लास्टिक सर्जरी वीक चल रहा है और हमारे साथ बात करने के लिए ग्वालियर के प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर रामकृष्ण गुप्ता मौजूद हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी को लेकर आज उनसे कुछ हम चर्चा करेंगे। रामकृष्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम। नमस्ते। मेरी तरफ से भी सारे जो अपने दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उन सबको प्लास्टिक सर्जरी वीक की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। रामकृष्ण जी, एक तो प्लास्टिक सर्जरी को लेकर हम जानना चाहेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली क्या है, क्या समझे इसको सामान्य लोग। देखिए, प्लास्टिक सर्जरी जो वर्ड है, बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी से अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं आप कि क्या है प्लास्टिक सर्जरी, तो कोई भी डैमेज चीज, चाहे वो किसी एक्सीडेंट से हुई हो, चाहे वो कंजेनाइटल जन्मजात हो, उसको पहले जैसा बनाना, नेचुरल बनाना, जो भी उसमें डिफेक्ट है उसको सही करके नॉर्मलाइज करना उसको, ये प्लास्टिक सर्जरी होती है। बेसिकली अपन कई बार लोगों से पूछते हैं, जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, कई बार वो कहते हैं सर इसमें प्लास्टिक लगेगी क्या। तो प्लास्टिक सर्जरी का प्लास्टिक से कोई संबंध नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी का वैसे मतलब है कि मोल्ड कर सकें हम किसी चीज को, नॉर्मल कर पा रहे हैं किसी अदर तरीके से, कोई प्रोसीजर से, तो उस चीज को, उस पूरी डिपार्टमेंट, उस पूरी व्यथा को प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। प्लास्टिक नाम से जरूर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी शायद प्लास्टिक का इसमें इस्तेमाल होगा। प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी में कोई अंतर है या एक ही चीज है, या दोनों ये किस तरह इस्तेमाल होती हैं? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी में 4-5 सब स्पेशलिटीज हैं। सब स्पेशलिटीज से मतलब अपन सिंपल भाषा में कहें तो ब्रांच है। ब्रांच में 4-5 ब्रांच में, कुछ ब्रांच हैं जो अपनी डैमेज होता है, जैसे ट्रॉमा के बाद डैमेज हो रहा है उसको डील करते हैं। कुछ ब्रांच हैं जैसे आपने कॉस्मेटिक का, कॉस्मेटिक में क्या होता है कि आपको उसका अपीयरेंस अच्छा करना है चीजों का, चाहे वो फेस हो, पार्ट, जो बॉडी पार्ट जिसकी अपन प्लास्टिक सर्जरी कर रहे हैं उसके अपीयरेंस को सुधारना है, वो प्लास्टिक सर्जरी। जैसे फेस का करेंगे कॉस्मेटिक सर्जरी में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे लेजर हुआ, ठीक है। फेस में जैसे ओल्ड एज में आपने देखा होगा कि फाइन लाइंस, झुर्रियाँ आ जाती हैं, उनका हुआ, ये सब प्लास्टिक सर्जरी में आता है। बहुत सारे आपने अगर बॉडी के और पार्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कई बार लोग बहुत ज़्यादा फैटी होते हैं, किसी एक जगह फैट ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है तो उसमें जो एक कॉस्मेटिक का पार्ट है, लाइपोसक्शन हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा फीमेल्स होती हैं, बच्चे होते हैं, तो उसके बाद उनका बॉडी का शेप चेंज हो जाता है, तो उसमें मम्मी मेकओवर बोलते हैं। तो उसमें बहुत सारी प्रोसीजर करते हैं जिससे कि उनका शेप पहले जैसा हो जाए। ऐसे ही बर्न भी डील करते हैं हम। तो प्लास्टिक सर्जरी में 4-5 सब स्पेशलिटीज हैं, उसमें से एक कॉस्मेटिक सर्जरी। तो कॉस्मेटिक सर्जरी क्या वाकई में काफ़ी महंगी होती है, या जैसे कई जो लेडीज़ हैं या कई जेंट्स भी हैं आजकल, वो थोड़ा अपने लुक के प्रति काफ़ी अवेयर रहते हैं, तो क्या वाकई में ये काफ़ी महंगी होती है? इसके लिए बाहर ही जाकर कराना चाहिए? ग्वालियर में भी ये रीजनेबल हो सकती है? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी में जितनी भी प्रोसीजर होती हैं मैक्सिमम ग्वालियर में अवेलेबल हैं और अपन कर पाते हैं। अब बात आती है कि महंगी होने का, तो महंगी होने का ये है कि जो इतनी भी मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें ये काफ़ी महंगी हैं, और अपनी जो सिटीज़ हैं, बी सिटीज़ कहें इनको, तो ये अभी डेवलप हो रही हैं, तो इनमें अपन को किसी भी चीज़ का जो प्रोसीजर चार्ज होता है वो हमेशा सिटी के अकॉर्डिंग रखना पड़ता है। तो अपनी सिटीज़ में ये काफ़ी रीजनेबल प्राइस में है। कॉस्मेटिक सर्जरी को लेकर कई बार धारणा ये होती है कि जो बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली है या जैसे हैदराबाद है या बाहर के जो बड़े शहर हैं, इनको मेट्रो, जैसा आपने कहा ग्वालियर भी टाउन है, तो कहीं ना कहीं मन में ये आता है कि रिजल्ट शायद अच्छे नहीं आएंगे, इस वजह से शायद कीमत भी कम है कॉस्मेटिक सर्जरी की। तो क्या वाकई में ऐसा कुछ है? नहीं, रिजल्ट से कॉस्ट का उतना एसोसिएशन नहीं है जैसे अपन सोचते हैं कई बार कि वहाँ कराएंगे तो अच्छा आएगा। कुछ फर्क हो सकता है, उनके इक्विपमेंट्स में हो सकता है या उनके सेटअप्स में हो सकता है। बेसिकली सेटअप्स में फर्क होता है, क्योंकि वहाँ जैसे आपने जिन सिटीज़ का नाम लिया, वहाँ मेडिकल टूरिज्म बहुत है, तो वहाँ कंट्री के बाहर से लोग आते हैं, तो इसलिए वो चार्ज उनके अकॉर्डिंग रखा जाता है प्रोसीजर का, और वो वहाँ पे कर सकते हैं। अगर अपन उतना चार्ज रखेंगे तो अपने पास, मतलब अपन जो समाज को या जो सोसाइटी को दे सकते हैं, वो प्रोसीजर पर कभी हो ही नहीं पाएंगे। तो अपन को उसको ध्यान में रखते हुए अपन उन प्रोसीजर को मिनिमम चार्जेस पे ही मान के चलें। अगर आप उनको कंपेयर करेंगे हैदराबाद, ऐसा नहीं है कि वहाँ लाइपोसक्शन अलग होगा, यहाँ लाइपोसक्शन अलग होगा, वहाँ फेसलिफ्ट अलग होगा, यहाँ फेसलिफ्ट अलग होगा, वहाँ बोटक्स अलग होगा, यहाँ बोटक्स अलग होगा। सारी चीज़ें सेम ही होनी है, बस केवल सेटअप्स और
थोड़ा बहुत हो सकता है इक्विपमेंट्स के उस पर प्राइस पे फर्क आता हो कि भाई वो ज़्यादा पे कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर मशीनें ले पाते होंगे। बकाया जो मेन स्किल की बात है, स्किल्स की बात है, वो सारे एक ही हैं। सारे जगह जो ये प्रोसीजर्स करते हैं वो सारे लोग प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन एमसीएच प्लास्टिक सर्जरी होती है, वो वहाँ भी है, वो यहाँ भी सेम इंस्टीट्यूट से लोग निकलते हैं, अलग अलग सिटीज़ में सेट होते हैं, तो उससे प्राइस से बहुत जो सेटअप का जो फर्क है वो अपन कह सकते हैं, उसकी वजह से प्राइस सेटअप ऊपर का नीचे भी होता बहुत फर्क नहीं है। आप देखेंगे, आपने तो काफी जगह घूमा होगा, जी। तो आप अपना सेटअप देख सकते हैं, औरों के देख सकते हैं, सेटअप में बहुत फर्क नहीं है, पर लोगों की पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से है उसके साथ। हाँ अपन प्रोसीजर चार्ज रख पाते हैं। ये अपना रिस्ट्रिक्शन अपन डिजर्व करते हैं, लेकिन अब सोसाइटी में और जिस सिटी में उसके अकॉर्डिंग अपन को चीजें मॉडिफाई करनी पड़ती हैं। गुप्ता जी, एक सवाल और ये था कि अक्सर न्यूज़पेपर वगैरह में हम पढ़ते हैं कि महिलाओं के साथ बर्न के केस हो गए हैं, जैसे वो जल जाती हैं या कोई भी हादसा हो जाता है, या एसिड अटैक वाली जो लेडीज होती हैं। तो ये बर्न और एसिड अटैक में जो इलाज की संभावना या सर्जरी की, प्लास्टिक सर्जरी की जो संभावना है, तो कितने फीसदी रिकवरी के केस इसमें हो पाते हैं, किस बात पर निर्भर करता है, और कितना लंबा प्रोसीजर ही चलता है? देखिए, अगर अपन बर्न की बात करें तो बर्न का मैनेजमेंट साइट से शुरू होता है, जिस जगह बर्न हो रहा है। अगर अपन वहां से मैनेज करके और फर्स्ट केयर किसी बर्न सेंटर पर लें, प्लास्टिक सर्जन से लें, तो उसके बाद जो हीलिंग के रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। लोगों में उतनी अवेयरनेस नहीं है। अब आती है बात की हीलिंग कब होगी, तो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके साथ बर्न इंसिडेंस कैसे हुआ है। अगर आप गर्म पानी से जले हैं और आपने सही से मैनेज कर लिया तो 7 डेज में आप हील हो जाएंगे, बिना स्कार के हो जाएंगे। अगर आप ऑयल से जले हैं या दूध से जले हैं तो वो ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि ऑयल और दूध स्टिकी होते हैं एज कम्पेयर टू पानी, तो वो अपने हीट को ट्रांसफ़र करके डैमेज ज़्यादा कर देते हैं। आप करंट से जले हैं तो किस टाइप का बर्न है आपका, किस तरह से हुआ है, उस बात पे डिपेंड करता है कि आपका एंड रिजल्ट क्या होगा। अब बात आती है कि जब आप बर्न वाटर से हुआ है, हॉट वाटर से, तो वो तो आपका कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो बढ़िया हील हो जाता है, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप जले भी थे कि नहीं, अगर आपने प्रॉपर जगह ट्रीटमेंट लिया है, प्रॉपर केयर की है। इसके बाद आता है जो डीप बर्न्स होते हैं, जैसे केमिकल बर्न्स हुए, जैसे ये इलेक्ट्रिक बर्न्स हुए। इनमें क्या डिफॉर्मिटी आती है, फिर कुछ टाइम बाद जब सारे वुंड सील हो जाते हैं तो अपन डिफॉर्मिटी करेक्शंस करते हैं। फिर आपने जैसे पूछा एसिड बर्न डीप बर्न्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि पूरी की पूरी स्किन डैमेज हो जाती है, तो वो जब हील होते हैं तो वो नॉर्मली अपने आप से बॉडी हील नहीं कर पाती। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है। प्लास्टिक सर्जरी में जैसे अपन कहें ग्राफ्टिंग, तो ये सब करके अपन वुंड हील कर लेते हैं। वुंड हील करने के बाद फिर जो अपीयरेंस के लिए कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और प्रोसीजर्स की जरूरत पड़ रही है, तो वो सेकेंडरी प्रोसीजर्स भी अपन प्लान करके फिर करते हैं, तो उससे भी फाइनल अपीयरेंस या फाइनल रिजल्ट इंप्रूव होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और यहाँ सवाल उठता है कि हम लोग पहले फिल्में देखा करते थे, तो उसमें ये दिखाते थे कि विलेन अपनी प्लास्टिक सर्जरी करके वो हीरो के रूप में आ जाता है और कोई अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा के कुछ और बन जाता है। तो ये केवल फिल्मी फसाना है या हकीकत में भी ऐसा कुछ होता है? नहीं, फिल्मों में तो जैसा अपन जानते ही हैं कि सारी चीजें एग्जीग्रेट करके बताते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप धर्मेंद्र को जितेंद्र बना दें। थोड़ा बहुत फेस के अपीयरेंस में चेंज आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एसिड अटैक, अगर ऐसा हो पाता तो सारी एसिड अटैक्स की जो फीमेल्स थी वो सारे के सारे नॉर्मल फेस हो जाते, क्योंकि ये दिखा रहे हैं टीवी में, पर ऐसा होता नहीं है। अपन 100% किसी भी उसको करेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आप देखो ना, इतना उनके पास गवर्नमेंट भी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराती है, एसिड अटैक अच्छे अच्छे सेंटर्स पे भेजती है, पर फिर भी उनका अपीयरेंस जो नॉर्मल था वो नहीं हो पाता। उसका कारण यही है कि फिल्म में एग्जीग्रेट करके दिखाया है। नॉर्मली अपनी लिमिटेशंस हैं किसी चीज को करेक्ट करने की, वो अपन को रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि हाँ इससे ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा ये है कि किस तरह के व्यक्ति को या किस तरह के पेशेंट को प्लास्टिक सर्जन के पास जाना चाहिए या फिर उसको जनरल सर्जन के पास जाना चाहिए? देखिए, जैसे अपन अगर बात करें बहुत ही सिंपल भाषा में आपको मैं इस चीज का आंसर दूं, तो ये है कि जितना पार्ट आपको बॉडी में दिख रहा है, दिखने से मतलब हेड टू टो, सिर से लेके पैर की उंगली तक जो चीज आपको दिख रही है, वो सारी चीज में कहीं कुछ इंजरी है तो आप प्लास्टिक सर्जन पर जाएं, वो बेहतर है। जैसे आपको चेहरे पे कट लग गया, जैसे आपका चेहरा जल गया, जैसे आपकी नाक टेढ़ी है, जैसे आपका कान का शेप सही नहीं है, जैसे आपके होंठ कटे हुए हैं, ये सारी चीज़ दिख रही हैं आपको। जैसे आपको आईब्रो आईलिड में कुछ दिक्कत लग रही है, जैसे आपको चेस्ट में, कई बार आप देखेंगे यंग एज में चेस्ट का शेप
चेस्ट का मतलब चेस्ट शेप बड़ा होता है, ब्रेस्ट साइज बड़ा होता है, उसको गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। फिर थोड़ा सा नीचे आ जाए तो कई बार आपने देखा होगा पेट ज़्यादा निकला हुआ होता है, या फिर फीमेल्स में प्रेगनेंसी बाद पेट लटक जाता है, उसको करेक्ट करने की बात करें। फिर अपन फिंगर्स में आ जाएं तो देख अपन को फिंगर्स रही हैं, कई बार कंजेनाइटली फिंगर्स जुड़ी हुई होती हैं, कई बार एक फिंगर ज़्यादा होती है, तो ये कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ आ गई। ऐसे पैर की उंगलियों में भी होता है। तो इस तरह से जो आपको दिख रहा है, जी। मतलब जनरल सर्जन डील करते हैं ये चीज़ें, पर इनमें सबसे अच्छे रिजल्ट प्लास्टिक सर्जन के होते हैं। जनरल सर्जन मेनली डील करते हैं जैसे एब्डोमिनल सर्जरी हुई पेट के अंदर की। हम जो डील करते हैं प्लास्टिक सर्जरी में, वो जो आपका पार्ट दिख रहा है अभी अपन जब बैठे हुए हैं, तो वो पार्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो प्लास्टिक सर्जन डील करते हैं। या ऑर्गन स्पेसिफिक नहीं, वैसे भी अगर अपन बात करें ऑर्गन वाइज भी, सबसे बड़ा ऑर्गन अपन स्किन को मानते हैं, सरफेस एरिया के वाइज भी, कि काफ़ी बड़ा पोर्शन है उस पार्ट है स्किन को एक अपन सिस्टम माने, सबसे बड़ा सिस्टम है स्किन। तो डॉक्टर साहब, आपने जो जानकारी दी है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो समझ पाए होंगे कि प्लास्टिक सर्जरी बेसिकली क्या होती है, प्लास्टिक सर्जन करते क्या हैं और किस तरह के पेशेंट को प्लास्टिक सर्जन के पास जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते।